हेलो स्टूडेंट्स, एट साइंस का आज हम सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बायोलॉजी का ये चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम आपको दिखा होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी हमारे मित्र और हमारे हम दुश्मन भी उनको बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो देख लेते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप इसको मज़ेदार तरीके से थोड़ा सा पढ़ोगे, ध्यान से थोड़ा सा पढ़ोगे तो। देखें, ए नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेदर दे आर स्मॉल और बिग कैन बी ऑब्जर्व इजीली विद नेक्ड आइज। हमने बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि छोटे हो या चाहे बड़े हो, ठीक है, लेकिन हम उन्हें नेक्ड आई से देख सकते हैं। जैसे छोटा ऑर्गेनिज्म की हम बात कर लें, छोटे ऑर्गेनिज्म की बात कर लें तो हम बात कर सकते हैं हमारी चींटी की, ठीक है, आंट की बात कर सकते हैं। बड़े से बड़े की बात करें तो हमारा हाथी है, ठीक है, तो हम उनको आंखों से देख सकते हैं। दे देर आर आल्सो ए नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज। ये तो थे कि छोटे छोटा जिसको हम आँख से देख सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ के ऊपर हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम हमारी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नंगी आँखों से नहीं देख सकते। दे कैन बी सीन ओनली व्हेन दे आर मैग्नीफाइड। हम उन्हें कब देख सकते हैं? जब हम उनको बड़ा करके देखें, ठीक है, उनको मैग्नीफाई करके देखें माइक्रोस्कोप की हेल्प से। द साइंटिस्ट हैव मेड यूज ऑफ माइक्रोस्कोप्स टू ऑब्जर्व दैम। और साइंटिस्ट ने ऐसे ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते, उनके लिए माइक्रोस्कोप्स का यूज किया है, या माइक्रोस्कोप का यूज़ वो करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप्स ऑफ डिफरेंट मैग्निफिकेशंस हैव बीन यूज्ड टू ऑब्जर्व द स्मॉल ऑर्गेनिज्म। और माइक्रोस्कोप्स हैं, अलग अलग मैग्निफिकेशन के माइक्रोस्कोप हैं, वो इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने के लिए साइंटिस्ट है वो यूज़ करते हैं। सच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो नंगी आंखों से जिन्हें हम नंगी आंखों से ना देख पाएँ, नेक्ड आई से ना देख पाएँ, लेकिन माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से हम उसको आसानी से देख पाएँ, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या माइक्रोब्स भी उसको हम बोलेंगे। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स that are too small to be seen with naked eyes and cannot be seen only under and can be seen only under a microscope. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? बहुत ही छोटे होंगे, इतने छोटे कि हम उनको नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी साइंस की ऐसी ब्रांच है जो किसके बारे में स्टडी करती है? इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करती है। ठीक है, उसके ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होंगे? द ऑर्गेनिजम्स, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द लिविंग organisms which are not seen by naked eyes, but we can see them by use of microscope. These types of organism are called microorganisms. ये डेफिनेशन अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो लिख लीजिए, नहीं मैं आपको डेफिनेशन है वो बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। अब देखेंगे, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी डेफिनेशन तो देख ली कि क्या होते हैं। ठीक है, उन नेक्ड आई से हम उनको देख सकते हैं या नंगी आंखों से हम उनको नहीं देख सकते। ठीक है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देख सकते हैं, ना कि डायरेक्ट हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अब देखें, जो हमारे जो मुख्य प्रकार है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो मेजर काइंड्स है हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कौन कौन सी है? बैक्टीरिया, सिंगुलर बैक्टीरियम, ठीक है, फंगी या सिंगुलर फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस। ठीक है, ये हमारे मेजर काइंड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, अब अगर इनमें से हम वायरस की बात कर लें, सबसे पहले थोड़ा बहुत इसकी जो विशेषताएं हैं वो देख लें।
वायरस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी, इनमें सबसे छोटा कौन सा है? हमारा सबसे छोटा है वायरस। दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये है ना, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, एल्गी, इससे थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। अगर हम कड़े शब्दों में बात करें, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे कैन नॉट बी ग्रुप्ड अलोंग विद लिविंग थिंग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम थोड़ा सा कड़े शब्दों में बोलें तो हम इनको लिविंग थिंग्स के साथ है, अकेले ग्रुप है वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज ही ऐसी है, कुछ है वो लिविंग्स के साथ मैच होती है, कुछ है नॉन लिविंग्स के साथ मैच होंगी। जैसे हम देखेंगे, दे लाई ऑन द बॉर्डर लाइन डिवाइडिंग द लिविंग थिंग्स फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। और ये क्या करते हैं, जो बॉर्डर लाइन होती है हमारी, जो कि लिविंग थिंग्स को अलग करती है नॉन लिविंग थिंग्स से, उसके ऊपर लाई करते हैं। मतलब ना तो लिविंग में आएंगे और ना नॉन लिविंग में। हम इनको स्ट्रिक्टली ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते कि लिविंग में आएंगे या नॉन लिविंग में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज लिविंग से मैच करेगी, कुछ नॉन लिविंग से। जैसे इस लाइन का क्या मतलब हुआ, दे लाई ऑन द बॉर्डर लाइन डिवाइडिंग द लिविंग थिंग्स फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। इसका मतलब ये होगा कि ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है। ये क्या है, हमारी एक बॉर्डर लाइन है, ठीक है। इस तरफ तो है लिविंग और इस तरफ है नॉन लिविंग। तो मतलब ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे लाई करेंगे, लिविंग इस तरफ रह गए, नॉन लिविंग इस तरफ रह गए। मतलब बॉर्डर लाइन के ऊपर जो इसको अलग करती है। मतलब नॉन लिविंग के अंदर ना नॉन लिविंग के अंदर, दोनों की प्रॉपर्टीज है कुछ ना कुछ। आगे समझ में? ठीक है। वायरस लैक ए सेलुलर स्ट्रक्चर ए नॉन लिविंग फीचर। इनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है ना, उसकी कमी होती है इनके अंदर, जो कि किसकी प्रॉपर्टी है, नॉन लिविंग का फीचर है, नॉन लिविंग की विशेषता या प्रॉपर्टी है। बट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। लेकिन इनकी एक लिविंग फीचर क्या है कि ये जो होस्ट सेल है, अगर इनको कोई ना कोई होस्ट सेल मिल गई तो ये रिप्रोड्यूस करने की क्षमता भी रखते हैं। अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं करेंगी, ठीक है। जैसे कि ये कुछ ना कुछ नॉन लिविंग थिंग के ऊपर गिरे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पे एक है, ये लोहे का टुकड़ा है, ठीक है। और ये हमारा जो ग्रीन है ये क्या है, वायरस है। ये नॉन लिविंग थिंग के ऊपर है, ठीक है। तो ये अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे ही इसने मानो ये कोई भी इंसान है, ठीक है। जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है ना, तो कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं। ये कोरोना वायरस है, नॉन लिविंग थिंग पे, नॉन लिविंग थिंग के ऊपर ये गिरा हुआ है कहीं पे भी। जैसे आयरन का कोई टुकड़ा है या कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है, उसके ऊपर ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब जैसे ही ये किसी लिविंग थिंग के संपर्क में आ गया, होस्ट सेल, ठीक है, या कोई भी लिविंग सेल्स के ऊपर ये चला गया, तो फिर ये जो वायरस है ना, फिर ये जो हमारा वायरस है, ये हमने वायरस को पिंक मान लिया, ये जो वायरस है फिर ये रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। आगे समझ में? मतलब नॉन लिविंग थिंग के ऊपर है तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे इसको कोई ना कोई सेल मिल गई, लिविंग सेल, तो उसके अंदर ये रिप्रोड्यूस है वो कर सकता है, इसके अंदर ये क्षमता है। तो ये लिविंग थिंग्स का फीचर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसके पास है ना लिविंग फीचर भी और नॉन लिविंग फीचर भी है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन स्ट्रक्चर में बी यूनिसेलुलर। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात की हमने, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब जिसके पास एक ही सेल हो, उसकी बॉडी एक ही सेल से बनी हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और उसके अंदर क्या हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। कई आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर भी मिलेंगे और कई यूनिसेलुलर मिलेंगे। अब यूनिसेलुलर की बात कर लेते हैं हम लोग। यूनिसेलुलर के अंदर अगर पहले प्लांट के अंदर देखें तो एल्गी, उसके बाद फंगस जैसे हीस्ट हो गया, उसके बाद बैक्टीरिया, ये आपके हैं यूनिसेलुलर। एनिमल्स के अंदर यूनिसेलुलर की बात करें तो प्रोटोजोआ, ठीक है, एमीबा, यूग्लेना, पैरामीशियम। उसके बाद मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे, एल्गी होगा जिसमें वोल्वोक्स, पायरोगायरा, नोस्टोग, फंगस, ब्रेड माउल्ड, एस्परगिलस और पेनिसिलम। ये हमारे मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आज इस वीडियो में हमने थोड़ा सा ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट ही किया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम इस चैप्टर को क्या रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे।